त्योहार का दिन आ चुका था। चारों तरफ तैयारियां हो रही थी, शहनाइयां बज रही थी और गांव के लोगों के अंदर एक उत्साह था जो उभर कर बाहर आ रहा था। ढोल नगाड़े तैयार हो चुके थे और एक स्टेज भी बंधा था जिस पर शायद कोई कार्यक्रम होने वाला था। दिवाली, होली, महाशिवरात्रि में जितनी तैयारियां की जाती है उससे कई गुना ज्यादा तैयारियां इस त्योहार में की गई थी। चारों तरफ हो हल्ला था। वेदांत की नींद इसी हो हल्ले से टूटती है। वो उठकर बाहर देखते हैं तो एक एक गली सजी हुई थी। वो बाहर निकलकर मंदिर की ओर जाने लगे तो उस मंदिर को भी काफी सजाया हुआ था और प्रसाद के रूप में वहां पर खून, मीट ये सब रखा हुआ था। और ठीक उस शैतान की मूर्ति के सामने एक बड़ा सा भगोना रखा था जो खाली था और मुखिया जी उसे साफ कर रहे थे। वेदांत को वो लड़का भी दिखाई दिया। मंदिर के आसपास फूल की लड़ियां लटका रहा था। अरे भैया, आप आइए आइए, बताइए कैसा लग रहा है आज हमारा गांव? उसने पूछा, जिस पर वेदांत झूठा सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ काफी सुंदर लग रहा है। वैसे कब शुरू होगा ये त्योहार? उन्होंने पूछा, जिस पर यहाँ वहां की सजावट देखते हुए वो बोला, बस 1-2 घंटे में शुरू हो जाएगा। आज काफी मजा आएगा। ढेर सारी रस्में होंगी जिन्हें अगर आप देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। और आज ना जाने किस खुशनसीब के अंदर वो देवता आएंगे। इतना बोल वो अपनी तैयारियों में लग गया और वेदांत बस उलझन में यहाँ वहां घूमते रहे कि वो क्या करें और कैसे करें। ऐसे ही करते करते 2 घंटे बीत गए और एक भोपू बजा। ये भोपू था त्योहार के शुरू होने का, जिस पे सारे लोग मंदिर के पास लगे उस स्टेज के सामने एकत्रित हो गए। ढोल नगाड़े बजने लगे। वेदांत भी उस जमा हुई भीड़ में खड़े हो गए और देखने लगे। स्टेज पर मुखिया जी आए और बोलने लगे, मेरे प्यारे गांव वालों, आज वो दिन आ गया है जिसका हमें इंतजार रहता है। ये दिन हर 5 साल के बाद आता है जिसमें हमारे देवता आते हैं और हमारे बीच कुछ देर रहते हैं और हमारी गांव में से किसी खुशनसीब लड़की को अपनी दुल्हन बनाकर उसे स्वर्गलोक लेकर जाते हैं। और आप सभी का आज के इस खास दिन में मैं स्वागत करता हूं। और अब हम अपने इस त्योहार को प्रारंभ करने जा रहे हैं। इतना सुन सारे गांव वाले तालियां मारने लगे। मुखिया जी के जाते ही स्टेज पर कुछ लड़के आए, धोती पहने और हाथों में तलवार लिए। वो ढोल की ताल के साथ तलवारबाजी करने लगे, जिसका सब आनंद उठा रहे थे। और उसके बाद वो क्षण आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। मुखिया जी स्टेज पर आए। तो मेरे प्यारे गांव वालों, अब वो समय आ गया है जिसका हमें इंतजार था। हमारे देवता अहिमान को बुलाने का समय। जितने भी पुरुष हैं वो लाइन लगाकर अपने खून की कुछ बूंदें इस भगोने में डालें और साइड में खड़े हो जाएं। तुम में से कोई एक खुश नसीब होगा जिसे हमारे देवता चुनेंगे और उसके अंदर आएंगे। वेदांत ये सुनकर बिल्कुल हैरान हो गए। ये कैसी रस्म है? वो बस खड़े होकर देखने लगे। गांव के आदमी एक एक कर उस मूर्ति के सामने जाते, अपना सर झुकाते और वहीं पड़ी तलवार से अपने हाथ पर कट लगाते, जिससे खून की बूंदें निकलती और उस भगोने में इकट्ठा होती रहती। ऐसे करते करते वो भगोना भरने लगा। गांव के सभी आदमी हो गए थे, बस वेदांत ही बचे थे जो खड़े होकर देख रहे थे। हेलो परदेसी, तुम भी गांव में ही हो ना? तुम्हें भी अपना खून देना पड़ेगा। चुपचाप आगे आओ और खून दो। उनकी ओर देखते हुए मुखिया जी बोले। वेदांत ये सुनकर चौंक गए। उन्हें भी ये सब करना पड़ेगा। गांव के सभी लोग उन्हें देखने लगे, जिस पर वो आगे बढ़कर उस तलवार को उठाते हैं और कट लगाकर अपने खून की कुछ बूंदें उस भगोने में डाल देते हैं। उस भगोने में बूंदें डालकर वो जैसे ही पीछे हुए कि इस मूर्ति की आंखें लाल चमकने लगी और वेदांत ने देखा उस मूर्ति के अंदर से एक काले रंग का धुआं जैसा कुछ निकला और उसने एक आकृति का रूप लिया और उस भगोने को उठाकर सारा खून पी लिया।
सारे लोग तालियां मारने लगे और हो हल्ला करने लगे। उस आकृति ने वेदांत की ओर देखा। सारे गांव के आदमी जिन्होंने खून चढ़ाया था वो आंखें बंद करके बस इंतजार कर रहे थे कि शायद वो देवता उनके अंदर आएंगे कि एकदम से वो काला धुआं सीधा वेदांत के अंदर चला गया और वेदांत जमीन पर गिर गए। ये क्या? देवता ने इस बार एक परदेसी को मौका दिया। ये है हमारी देवता की उदारता। ढोल नगाड़े बजाना शुरू करो। मुखिया जी बोले, जिस पर ढोल नगाड़े बजने शुरू हुए और वेदांत पागलों की तरह नाचने लगे। वो यहाँ वहां भाग रहे थे। सब उनके पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे थे। हालांकि वेदांत ये सब देख पा रहे थे और समझ भी पा रहे थे, पर उनके शरीर पर कोई काबू नहीं था। वेदांत हंसते हुए उस मंदिर की ओर भागे जहां कटोरे में खून और मीट रखा हुआ था। उन्होंने एक बार में सारा खून पी लिया और कच्चा मीट खाने लगे। उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे क्योंकि उनका धर्म भ्रष्ट हो चुका था। पर उन्हें मन ही मन लग रहा था कि शायद वह ऐसे ही उस शैतान को काबू कर पाएंगे। दुल्हनों को बुलाया जाए, वेदांत या कहे उस शैतान ने कहा, जिस पर गांव के सभी लोग एक एक कर गांव के लड़कियों को लेकर आते हैं और मंदिर के सामने एक लाइन में खड़ी कर देते हैं। हर लड़की के बगल में एक एक फूल की माला रखी हुई थी और सिंदूर रखा था। वेदांत एक एक लड़की का घूंघट उठाकर देखते हैं या कहे वो शैतान। मुखिया की बेटी दिखी, जिस पर जोर जोर से हंसते हुए उस शैतान ने माला उठाया। वेदांत ये सब होते हुए देख रहे थे और वो उसे रोकना चाहते थे। उस शैतान ने माला पहना दी, जिस पर मुखिया जी खुशी से फूले नहीं समाये और ढोल नगाड़े तेज हो गए। सिंदूर अभी वो डालने ही वाला था कि वेदांत ने रोकने की कोशिश करी और खुद के शरीर को खुद के कब्जे में लाने का प्रयास करने लगे। सिंदूर माथे पर जाते जाते रुक गया। आंखें जो बड़ी थी वो सामान्य होने लगी। वेदांत ने सिंदूर को फेंका और पीछे हुई कि एकदम से वो शैतान हावी होने लगा। वेदांत और शैतान के अंदर एक युद्ध सा चल रहा था। वेदांत अब उस पर हावी हो रहे थे। एक काले रंग का धुआं निकला और एक आदमी के अंदर चला गया। वेदांत बेहोश हो गए। इस मूर्ख ने मेरा अपमान किया है और इसके अंदर छल है। ये मुखिया की बेटी को भगाकर लेकर जाना चाहता है, इसलिए इसका शरीर सिंदूर डालने से मान नहीं रहा। मैं इसे इस बात की सजा दूंगा। गांव वालों, इसे यहीं जिंदा जला दिया जाए और अब बाकी की रस्में तभी होंगी जब ये मेरे सामने जिंदा जलेगा, नहीं तो मैं रुष्ट हो जाऊंगा और यहां से चला जाऊंगा। ये सुन सब गांव वाले गुस्सा हो गए। उन्होंने वेदांत को उठाया और वहीं लगे एक खंबे पर बांध दिया। उसके आसपास सूखा भूसा और लकड़ियां रख दी और उसे जलाने की तैयारी करने लगे। वेदांत की आंखें खुली तो वो ये सब देखकर हैरान हो गए। ये सब क्या हो रहा है? अरे वो कोई देवता नहीं है बल्कि शैतान है और वो तुम सबको बेवकूफ बना रहा है। मेरी बात को समझो, मैं एक पंडित हूं। तुम्हें मेरी बात को सुनना होगा। ये सब जो भी हो रहा है ये गलत है। पर वेदांत की कोई बात नहीं मानता। सब उन पर मिट्टी का तेल छिड़क देते हैं और वेदांत को जलाने की तैयारी हो जाती है। लाओ मुझे माचिस दो, इसे तो मैं अपने हाथों से जलाऊंगा। उस शैतान ने माचिस ली और वेदांत की ओर बढ़ने लगा। वेदांत को अपना अंत दिखाई देने लगा। वो सबसे मदद की गुहार लगा रहे थे पर कोई उनकी बात नहीं सुन रहा था। कैसे अब वो खुद को बचाए वो सोच नहीं पा रहे थे और उनके सामने उनकी मौत मंडरा रही थी।